साइड में होते रहे वो बड़ी मेहनत करा सकते रोज मिलाता है रात को अच्छे से लोग नमस्कार जी। चलो जी आप पहुंचो सब लोग मैंने भी ऐसे ही कहा था। हाँ मेरा उधार हो गया। देख लो आज देखना फोटो पे दुनिया कुछ बोले जाए अच्छे से लेंगे। वाह ये ना वाह सर एक मारो देखिए मित्रों, जब से अनाउंसमेंट हुई है चुनाव की तब से मैं लगातार पूरे हरियाणा में विधानसभा अनुसार जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री और मैं दोनों रैलियाँ कर रहे हैं। हमारी अभी तक 86 रैलियाँ हो चुकी हैं, बल्कि 87 हो चुकी हैं। 3 जो रैलियाँ हैं आज 3 कंप्लीट होने के बाद शाम तक सब 90 विधानसभाओं का हमारा जो विधानसभा स्तर की रैलियाँ हो जाएंगी। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। अमित शाह जी के पहले 17 तारीख को कार्यक्रम हैं, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की दो रैली 18 तारीख को हैं, उसके बाद नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री जी की एक रैली बाद में फिर 21 तारीख को भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिनों में अलग अलग रैलियाँ होंगी। कोशिश हमारी रहेगी 10 की 10 लोकसभा में एक बड़ी रैली कम से कम जरूर हो जाए। दूसरी रैली भी होगी तो दूसरी की भी संभावना है। आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जैसे कल राजस्थान के मुख्यमंत्री उनकी एक रैली हुई, आज 2 रैलियां हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैलियां हैं, उत्तर प्रदेश की योगी जी की भी रैलियां यहाँ हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनकी रैलियां हो रही हैं। तो ऐसे सब नेता जो हैं इस आखिरी जो 7 दिन का समय बचा है इसके अंदर 7-8 दिन के अंदर पूरा धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या हालात है सर हरियाणा के? हरियाणा में एकदम बहुत बढ़िया हालत है, क्योंकि हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं। कांग्रेस का अभियान तो अभी टेक ऑफ करना शुरू किया है। हमने तो 1.25 महीना बल्कि 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से अपने अभियान को बराबर इस लेवल पर लेकर के आए हैं कि रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाना उन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया है। दूसरे राउंड के लिए अब शुरू हो जाएंगे। तो जो पार्टी इतने नीचे लेवल तक अपने जनता को और ख़ास करके जनता पार्टी की जो उपलब्धियाँ हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। आने वाले 7 दिन के अंदर और इसको मजबूती से करेंगे। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा जहां हमारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, करनाल विधानसभा, वो भी हम जीतेंगे। तो आने वाला 4 जून जो होगा उस दिन सभी 11 कमल के फूल खिला करके मोदी जी की झोली में हम डालेंगे। 2019 से ये चुनाव किस तरह से अलग नजर आ रहा है? 2019 का चुनाव भी आखिर इसी प्रकार का बढ़िया था। पूरी लहर थी मोदी जी की, उससे ज़्यादा लहर है इस बार मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ने इन 10 सालों में जो काम किए हैं इसमें कांग्रेस भी परेशान है कि उनके समय में आखिर ये काम क्यों नहीं हुए। आखिर 370 जो है इसी 5 साल में हुई है, समाप्त हुई है। जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारतवर्ष का बनाया तो इसी 5 साल में बना है। इसी 5 साल में राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है, देश के अंदर एक लहर चली है कि राष्ट्रवाद की लहर, वो इसी 5 साल में हुई है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत का जो स्थान बना है इन 5 साल में बहुत उभर करके आया है। तो बहुत सी उपलब्धियां ऐसी हैं जो इन 5 सालों की विशेष उपलब्धियां हैं। इसलिए 19 के बजाय 24 का ये चुनाव जनता के लिए और एक उमंग का चुनाव है। जजपा कुछ विधायकों का मोह है आपकी पार्टी के प्रति? मिलना जुलना है, और मिलने जुलने में आगे की रास्ते जो सबके बन रहे हैं उस नाते से आखिर 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो उस नाते से सब लोगों से मिलना जुलना हमारा वहाँ भी है। हमारे कांग्रेस के लोगों से भी हमारा मिलना जुलना है। ये ठीक है कि 3 इंडिपेंडेंट विधायक उन्होंने किसी भी कारण से अपने यानी संबंध वहाँ बनाए होंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन अब एक आध का तो मैसेज ये है कि मेरे से गलती हो गई है, वापस भी आने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने चौटाला की ओर से कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब किसके लिए किया है ये उनसे पूछना पड़ेगा। उन्होंने अपने लिए किया है या किसी और के लिए किया है।